जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो हो रहा है वह केवल आज का दृश्य नहीं है, यह एक बड़ी यात्रा का छोटा सा पड़ाव है। इस बात को समझने के लिए हमें जीवन को बहुत ध्यान से, बहुत सरल तरीके से देखना होगा। मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन से बहुत दूर की यात्रा पर जा रहा है। ट्रेन बीच में कोई छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है। कुछ स्टेशन अच्छे लगते हैं, कुछ पर भीड़ होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं बारिश। अगर वह आदमी किसी एक स्टेशन पर उतरकर यह सोच ले कि अब यही मेरी पूरी यात्रा है, तो वह परेशान हो जाएगा। उसे लगेगा कि यह जगह ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ तो रुकना मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह स्टेशन उसकी मंजिल नहीं, ट्रेन थोड़ी देर में फिर चलेगी और वह आगे बढ़ जाएगा। जीवन भी बिल्कुल इसी तरह है। आज जो स्थिति है वह अंतिम नहीं। आज अगर मन भारी है, काम में अड़चन है, पैसे की चिंता है, रिश्तों में उलझन है, तो हमें लगता है कि बस यही सब कुछ है। हम जल्दबाजी करने लगते हैं, जल्दी जल्दी फैसला लेना चाहते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर अभी सब ठीक नहीं हुआ तो कभी ठीक नहीं होगा। अब एक बहुत ही साधारण उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी किसान ने बीज बोया। बीज बोने के बाद पहले कई दिन तक कुछ दिखाई नहीं देता, ऊपर से मिट्टी सूखी लगती है। अगर किसान रोज मिट्टी खोद खोद कर देखने लगे कि बीज निकला या नहीं, तो बीज कभी उगेगा ही नहीं। लेकिन किसान जानता है कि यह केवल शुरुआत का समय है, बीज अभी अंदर है, काम चल रहा है, इसीलिए वह धैर्य रखता है, पानी देता है और इंतजार करता है। कुछ समय बाद वही बीज पौधा बन जाता है। हमारी ज़िंदगी में भी कई चीज़ें अंदर ही अंदर बनी रही होती है, लेकिन हमें तुरंत दिखाई नहीं देता। जब हमें परिणाम नहीं दिखता तब बेचैनी पैदा होती है। हम सोचते हैं कि सब बेकार है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह समय तैयार का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान यह समझ लेता है कि आज की परेशानी पूरी कहानी नहीं है, तब तक उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे हर चीज़ को अभी और इसी पर ठीक करने की ज़रूरत नहीं लगती। वह सांस लेने लगता है, रुकना सीखता है। एक और आसान उदाहरण देखिए। बच्चा जब लिखना सीखता है तो शुरू में उसकी लिखावट बहुत ख़राब होती है, अक्षर टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर बच्चा उसी दिन हार मान ले और कहे कि मुझसे नहीं होगा, तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन माता पिता जानते हैं कि यह सिर्फ सीखने का दौर है। आज की खराब लिखावट भविष्य की अच्छी लिखावट का रास्ता है। जीवन में जो चल रहा है वह भी सीखने का ही दौर होता है। जब यह बात मन में बैठ जाती है तब इंसान जल्दी घबराना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि यह समझ भी गुजर जाएगा और आगे कुछ नया आएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आज को पूरा जीवन मत समझो, आज को एक कदम समझो। जब यह भाव मन में उतर जाता है तब जल्दबाजी खुद ब खुद कम हो जाती है और बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है, जबकि जीवन में इसी क्षण में सांस ले रहा है। इस बात को समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस अपने रोजमर्रा के जीवन को ध्यान से देखना काफ़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा शरीर तो आज में होता है, लेकिन मन कल में भाग रहा होता है। हम बैठे होते हैं, खाना सामने होता है, घर सुरक्षित होता है, फिर भी मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि मन बार बार सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मन उसे पहले ही जीने लगता है और वही
कल्पना डर बन जाती है। अब एक बहुत ही साधारण उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई आदमी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इंटरव्यू कल है, लेकिन आज ही उसका मन डर से भर जाता है। वह सोचता है अगर मेरे चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे। वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता। अब ध्यान से देखिए, इस समय क्या सच में कुछ गलत हुआ है? नहीं, इंटरव्यू अभी हुआ नहीं, समस्या केवल मन की कल्पना में है। वास्तविकता यह है कि इस समय वह सुरक्षित है, जीवित है, सांस ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन तो इसी पल में चल रहा है। यह सांस, यह धड़कन, यह क्षण ही असली जीवन है, लेकिन मन इसे छोड़कर ऐसे समय में चला जाता है जो अभी आया ही नहीं। जब मन भविष्य में भटकता है तभी डर पैदा होता है। एक और आसान उदाहरण देखिए, किसी बच्चे की परीक्षा आने वाली है। परीक्षा से कई दिन पहले ही बच्चा डरने लगता है। वह सोचता है कि अगर नंबर कम आ गए तो क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। वह पढ़ते हुए भी ठीक से पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मन भविष्य के डर में उलझा रहता है। जबकि अगर वही बच्चा आज के दिन बस इतना करे कि आज का पाठ ध्यान से पढ़ ले तो उसके डर अपने आप कम हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले हो तो भागो मत, शांत होकर सुनो, क्योंकि जो आवाज बाहर से नहीं आती वही भीतर से क्रांति बनकर उठती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, पर समय बदलने से पहले इंसान को बदलना पड़ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है कि जिनके साथ असाधारण होना होता है उनके रास्ते भी साधारण नहीं होते। अकेलापन सजा नहीं, यह तैयारी है। ईश्वर जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे भीड़ से अलग कर देता है। ध्यान से सुनो, समय बदलता जरूर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो खुद को टूटते नहीं देते। तुम्हारी खामोशी हार नहीं, यह तूफान से पहले की स्थिरता है। आज लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं, कल वही लोग तुम्हें उदाहरण देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी संसार का हिस्सा होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है, और जो बदलना नहीं वह ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वह सड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ना तू करता है ना तू भोगता है, तू केवल निमित्त मात्र है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया वहीं से पर दिया, और जो समझा कि मेरा है वही भ्रम का आरंभ है। पर ठहरो, कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म ही वह हेतु है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कर्म योग केवल क्रिया नहीं है, वह चेतना है, वह जागृति है, वह आत्मज्ञान है कि अग्नि है। जब मनुष्य कर्म को फल से अलग कर देता है तब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। कर्मयोगी कर्म इसलिए नहीं करता कि लोग उसे सहारे, वह कर्म इसलिए करता है कि उसका स्वभाव ही देना है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, जैसे वृक्ष फल देता है, जैसे नदी बहती है। कर्म योग सिखाता है कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। पर यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा है, क्योंकि मनुष्य कर्म से नहीं कर्म फल से बंधता है, और जब फल की चिंता मिट्टी में तभी दुख का मूल कटता है। हे अर्जुन, पूर्ण जन्म का कारण बाहरी संसार नहीं है, वह भीतरी की वासनाएं हैं, वह अधूरी इच्छाएं हैं, वह संग्रह है। और कर्मयोगी संग्रह नहीं करता, वह त्यागता है, पर कर्म का नहीं कर्म फल का। गृहस्थ के लिए भी, कर्मठ व्यक्ति के लिए भी, साधारण जीवन जीने वाले हर मनुष्य के लिए भी कर्म योग ही सबसे उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि
यह भागने का मार्ग नहीं है, यह भीतर जागने का मार्ग है। संसार का कोई भी कार्य भ्रम से पूर्णतः अलग नहीं है, पर जब वही कार्य निष्काम होकर ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब वही कार्य साधना बन जाता है। और सुनो, जो आज तुम्हें अपमान लगे वही कल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा था। जो आज तुम्हें हानि लगे वही कल तुम्हारे मोह का अंत था। जो आज तुम्हें अकेलापन लगे वही कल तुम्हारी आत्मा से मिलन का क्षण था। कर्म योगी इस संसार में दाता के समान होता है। वह देता है और लेता भी है, पर मांगता नहीं, और जो मांगता नहीं वह दुख के चुंगुल में नहीं फंसता। तुम सोचते हो अगर फल नहीं चाहेंगे तो प्रेरणा कहाँ से आएगी, पर असली प्रेरणा बाहरी से पुरस्कार से नहीं, भीतर की शांति से आती है। जब तुम कर्म करते हो केवल इसीलिए कि कर्म करना तुम्हें अच्छा लगता है, जब तुम सेवा करते हो केवल इसीलिए कि देना तुम्हें सहज लगता है, तब तुम्हारे भीतर जो संतोष जन्म लेता है वही मोक्ष का पूर्वाभ्यास है। जिंदगी में अगर कोई तुमसे जलता है तो उसे जलते रहने दो। याद रखना, जलने वाली हर चीज एक दिन राख बन ही जाती है। फिर चाहे वो घमंड हो, कोई वस्तु हो या इंसान हो, जो दूसरों को सम्मान देता है, असंतुलित रहता है, वही खुद सबसे ज्यादा सम्मानित होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को ही दे सकता है जो उसके भीतर मौजूद होता है। हालात ऐसे मत बनने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसे रखो कि हालात खुद हार मान ले। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, वह इंसान तुम्हारी कद्र कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हर वक्त मौजूद रहते हो। दिल की बात साफ शब्दों में कह देनी चाहिए, क्योंकि कह देने से फैसले होते हैं और न कहने से दूरियां। जो चीज़ आपके पसंद होती है उसमें कमियां नजर नहीं आती, और जो पसंद नहीं होती वह कितने भी अच्छी क्यों न हो बुरी ही लगती है। रिश्ता वहीं टिकता है जिसकी शुरुआत जरूरत से नहीं बल्कि दिल से होती है। सच्चा प्रेम भले ही 2 लम्हों का हो, लेकिन उसकी अनुभूति उम्र भर साथ रहती है। जीवन कर्म का सत्य यही है। जिसने कहा कल टाल दिया, जिसने कहा परसों वर्षों गिनती पर, जिसने कहा आज उसी ने राज किया। 100 कमियां मुझ में होगी सही, मगर एक जिद भी रखता हूँ। जिन्हें भी अपना समझ आया है उन्हें कभी पराया नहीं माना। उम्मीद दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य बनाए रखिए। कई बार जीवन में श्रेष्ठ पाने के लिए सबसे खराब दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। सामान सबको चाहिए मगर लौटाना बहुत कम लोग जानते हैं। भावनाएं वही जाहिर करो जहां उनकी अहमियत हो, वरना आंख से गिरा आंसू भी लोगों को सिर्फ पानी लगता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जिन्हें कठिन समय में खोजने की जरूरत न पड़े। संकट में मदद की दिखाना करने वाला अक्सर आपकी बर्बादी पर खुश होते हैं। जहाँ इज्जत और समय मांगकर मिले वहाँ रिश्ता निभाना सही नहीं। दुनिया में झूठ धीरे कहो तो सब सुन लेते हैं, मगर सच चिल्लाओ तभी अनसुना कर देते हैं। जिंदगी में जगह उसे देना जो कमियां देखकर भी साथ निभाए। जीवन समय की धारा से बह रहा है कि यहाँ हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। हमने दोष पानी पर लगाया है, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में था। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। तुम भी अपने उसूलों पर चलोगे तो लोग तुम पर विश्वास करेंगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो, जाए दर्द बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी में तुमसे कौन मिलेगा यह वक्त तय करता है। जिंदगी में तुम किससे मिलेगा यह दिल तय करता है, लेकिन जिंदगी में तुम किसके दिल में रहोगे यह तुम्हारा व्यवहार तय करता है। जीवन ऐसा हो जो रिश्तों की कद्र करे और रिश्ते ऐसे हो
जो याद आने पर मजबूर कर दे। इस दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन ठहरना है, सबके दिल जीत लो, यही जीवन का असली गाना है। काश चाहने वाला हमेशा वैसे ही रहते, मगर लोग अक्सर बदल जाते हैं। प्रेम होने के बाद आजकल सब कहते हैं मैं बुझा रहता हूँ, अगर जलता रहता तो कब का राख बन चुका होता। बहते आंसू को देखकर आंख सोचती है आखिर और कितना वक्त लगेगा। सब बहाने में किसी को कितना भी अपना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्चे प्रेम का बस एक नियम है, जो लूट कर चाहता है वही सबसे पहले टूटता है। क्या पता है इतने खामोश क्यों बैठे हो, कोई बात दिल को लगी है या दिल कहीं अटक गया है। जिसके नसीब में जमाने की ठोकरें हो उसे शहरों की बात मत कर, किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह किस्मत में नहीं होता। एक दिन शिकायत वक्त और जमाने से नहीं बल्कि खुद से होगी। जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लेना। अधूरी चाहत में सबसे ज्यादा दर्द खुद को ही दिया जाता है। न जाने कितने लोग रात में रोकर सोचते हैं और सुबह झूठी मुस्कान ओढ़कर दुनिया का ख्याल रखते हैं। अहंकार भी जरूरी होता है जब बात एक चरित्र और सम्मान की हो। मनोकामना के दाम यूं ही नहीं बढ़ रहे साहब, रिश्तों की दरारों का फायदा ब्लडर उठा रहे हैं। जिंदगी चले तो रही मगर बहुत चुभ रही है। मतलब के रंग यहाँ चमकीले हैं और दिल से लोग बहरे हैं। किस किस को पहचानेंगे यहाँ चेहरा नकाब ओढ़े हैं। उम्र माह के गर्भ में बढ़ती है, जन्म के बाद तो घटने लगती है। हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन गई। पैदा हुए थे एक बार रोज मर रहे हैं। हर मुश्किल को अपना मानकर रोज चूम लेता हूँ। जिंदगी जैसे भी है आखिर मेरी ही है तो है। कुछ लोग दुख बांटने आए थे और जब भी खुश हुआ नाराज होकर चले गए। शाम होते ही मन सवाल करता है आज दिन ढला है। यह मेरी उम्र। उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगाता है जहां बैठकर पैर जमीन नहीं छूते, दिल से नाजुक नहीं होते, मगर सब एक बार खंजर बन जाते हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग खोते नहीं बदल जाते हैं। आजकल शरीफों की कोई कीमती नहीं जनाब, माफ़ी कर दो लोग कमज़ोर मान लेते हैं। अक्सर जीवन एक ऐसी किताब है जिसे सब पढ़ते रहते हैं मगर अर्थ कोई सही तरह नहीं समझ पाता। एक ही चेहरे की अहमियत हर नज़र में अलग कैसे होती है। उसी सूरत पर कोई नाराज तो कोई दीवाना है। ठीक वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सच पकड़ने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। शब्द सफर करते हैं, इसीलिए पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत करो। बड़ा बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा बनना उससे भी बड़ी बात है। मिटाना जितना कुर्सी हो से होता है उतनी रफ्तार से बनता नहीं, क्योंकि रचना में वक्त लगता है, खत्म करने में नहीं। चाहे वह कोई ऐप हो या फिर रिश्ते, जीवन में एक साथी इतना सुलझा और ईमानदार होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह गलती समझा सके और जब हम सही हो तब यह हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। धन छीनने वाला ही डाकू नहीं कहलाता, वर्षा से बनाया गया मान और भरोसा तोड़ने वाला भी डाकू ही होता है। बाजार से गुजरते समय जेब में पैसे रहते हुए भी अपने चाह पूरी न करने वाला कंजूस नहीं बल्कि पीता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, सच्चे इंसान का लोग पहचानते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। हैरानी होती है दुनिया की रीत देखकर, मन भरते ही मजबूरियां घिर आती है। यहाँ जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ बन जाता है वह इंसान किसी का नहीं रहता। मकड़ी भी इतना नहीं फंसती अपने बूढ़े जालों में, उतना इंसान उलझ जाता है अपने रचे ख्यालों में। महंगाई के इसमें लोग रिश्तों में भी फायदा तलाश रहे हैं। कई बार इंसान को सहारे से ज्यादा हाथ की जरूरत होती। इतना काबिल बन जाओ तुम्हें यह न कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। समझता से लड़ना है तो समाधान खोजो, बहाने नहीं। अच्छाई और बुराई इंसान से कर्मों से बरसती है। कोई बांस को तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें संगीत भर देता है। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोग से दूरी रखना, व्यस्त और घमंडी। व्यस्त इंसान सुविधा से बात करेगा और घमंडी मतलबी से याद करेगा। समय के साथ बदलना बेहद जरूरी है।
क्योंकि समय खुद बदलना सिखाता, ठहरना नहीं। रोटी चाहे 2 कम ही देना। ईश्वर उन लोगों से बचा कर रखना जो अपने बनकर पीछे से वार करते हैं। कमाई का कोई तय परिभाषा नहीं होती। अनुभव, रिश्ते, सम्मान और सीख सब कमाई के ही रूप होते हैं। इंसान के हाथ में केवल प्रयास होता है, सफलता भगवान देता है। एक सुंदर सच्चाई यह है कि आज भी पीढ़ी जमा करने के लिए जी रही है और पुरानी पीढ़ी साथ रहने के लिए जीती रही है। दोस्तों और भरोसा जिंदगी में कभी मत गंवाना, क्योंकि दोस्त हर किसी से नहीं बनती और भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। बड़ी अजीब सी गल लगती है, शहरों की रोशनी उजालों के बाद भी चेहरे पहचान कठिन है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं वे दूसरे की खुशियां भी निगल जाते हैं। रिश्ते और पानी एक जैसे होते हैं, ना कोई रंग ना कोई आकार, फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।